नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि 7 निश्चय योजना या पंचम वित्त आयोग, चाहे 16वीं वित्त आयोग, चाहे षष्ठम वित्त आयोग। देखिए, बहुत सारे सदस्यों से क्वेश्चन आया था कि सर पंचम वित्त आयोग से षष्ठम वित्त आयोग से हमारे मुखिया जी काम करवा रहे हैं, चाहे 16वीं वित्त आयोग से काम करवा रहे हैं, चाहे कोई भी यानी कि अन्य चीजों में आप काम करवा रहे हैं। उनका क्वेश्चन यह था कि सर यानी कि ये सारे चीज चाहे मनरेगा में काम करवा रहे हैं हमारे मुखिया जी, जैसे एस्टीमेट की बात हुआ तो हमको यह कंप्लेन आ रहा था कि सर जो है ना यानी कि पेवर ब्लॉक से काम करवा रहे हैं। पेवर ब्लॉक का मतलब जो सीमेंट का बना हुआ ईंट जो होता है, जो यानी कि आपको पेट्रोल पंप सबके नीचे हुए बने हुए दिखे हुएगा, या किसी का कोई बोलते हैं कि सर भट्ठा का जो ब्रिक्स जो होता है, यानी कि नॉर्मल ब्रिक्स जो भी भट्ठा में बनते हैं, जो चिमनी के द्वारा बनता है, वो उसके द्वारा चाहे किसी भी लोगों को आता है कि सर फ्लाइएस से बना रहे हैं। अब बताइए, उनको जो मर्जी हो रहा है उससे काम कर रहे थे। देखिए, ये सारी चीज नहीं है। आपको इन सभी चीजों की जानकारी, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे पंचम हो, चाहे षष्ठम हो, चाहे 16वीं वित्त आयोग हो, चाहे 15वीं वित्त आयोग हो, चाहे मनरेगा हो, कोई भी योजना हो, जान लीजिए उसमें वो अपने मर्जी से काम नहीं करवा सकते हैं। उसका क्या होता है, उसमें जब जो एस्टीमेट बनता है ना, आप उनसे खोजिए क्या चीज, एस्टीमेट। तो जब एस्टीमेट बनता है ना, तो एस्टीमेट में सारा चीज लिखा होता है कि उसमें जो है ना पेवर ब्लॉक से बनेगा। पेवर ब्लॉक का मतलब होता है जो यानी कि कलर किया हुआ ईंट नहीं रहता है, जो सीमेंट का यानी कि जो है पेट्रोल पंप सब पर नीचे रहता है, ये ईंट का बनेगा कि फ्लाइएस का बनेगा कि नॉर्मल ब्रिक्स का बनेगा। ये सारा चीज एस्टीमेट में लिखा हुआ रहता है। चाहे मनरेगा से ही बनेगा तो उसमें पूरा लिखा हुआ रहता है कि जो है ना यह ढलाई जो होगा 2 फीट ढलाई होगा, यानी ढलाई कहते हैं, यानी कि 2 फीट मिट्टी भराएगा कि 4 फीट भराएगा कि कितना भराएगा। ये सारा चीज कहाँ लिखा रहता है, एस्टीमेट में। आप एस्टीमेट खोजिएगा और जान लीजिए कोई भी योजना हो, कोई भी वित्त आयोग का योजना हो, तो उसमें आपका जो है ना यानी कि एस्टीमेट खोजने का अधिकार है। और जान लीजिए मनरेगा में जो है ना बहुत सारे लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि नए वित्त का मनरेगा में आप अपने लोगों का नाम जुड़वाने का अधिकार है। जान लीजिए, नाम जुड़वाने का अधिकार किनको है, तो वार्ड सदस्य लोगों को नाम जुड़वाने का अधिकार है। जान लीजिए, उसका सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, जो मनरेगा के जो ऑफिस जो है ना यानी कि इस सब चीजों को जारी किए हैं, इसके लिए जो है ना हमारे पास यहाँ पे है, जो यहाँ पे पेपर है। यहाँ पे देखिए, वार्ड सदस्य या वसुधा केंद्र प्रभारी, 2 तरीके से मनरेगा में लेबर का नाम जुटेगा, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि श्रीमती आवेदक सहित आवेदकों को मनरेगा में योजना के अंतर्गत रोजगार मांगने हेतु वार्ड सदस्य यानी कि फलाना व्यक्ति का नाम होगा, वार्ड संख्या होगा, इतना दिनांक को प्राप्त हुआ। इसमें पंचायत सचिव जी सिग्नेचर करेंगे और वार्ड सदस्य को जिन जिन लोगों का मनरेगा में नाम जुड़वाना है ना, जान लीजिए वो किनको देंगे, तो पंचायत सचिव जी को देंगे या रोजगार सेवक को देंगे। और जान लीजिए उनका सारा डिटेल लिख करके यहाँ पर सारा भर करके, और उसके बाद उनका जो सॉफ्ट कॉपी होता है, उनका जो आवेदन का जो नॉर्मली जो लगता है उनका जो पेपर है, उस सारे पेपर इसके पीछे लगा करके, और यहाँ पर वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर होगा। जान लीजिए वार्ड संख्या भी लिखा हुआ है। जान लीजिए वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर, इसका हस्ताक्षर करके नाम उनका और उनके ग्राम पंचायत का नाम लिख करके, और फिर उनको क्या करके देना है, पंचायत सचिव जी या रोजगार सेवक को देना है। जान लीजिए अभी खास जो है ना फिलहाल मनरेगा के लिए यह चीजों को अभी हम बताए हैं, जो कि वार्ड सदस्य इस आवेदन को लेकर के अपने लोगों का और अपने लोगों का नाम जुड़वा ले, ताकि भविष्य में जब आप मनरेगा का काम करवाइएगा तो आपको पैसा डलवाने में दिक्कत ना हो। जान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं जॉब कार्ड। आप अपने लोगों का जॉब कार्ड बनवा लीजिए, ताकि जो है ना आपको पैसे निकालने में किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं होगा। उसके बाद अगर बता देते हैं कि कोई भी वित्त आयोग का काम करवाइएगा ना, कोई भी वित्त से अगर आप काम करवाने जाइएगा ना, तो उसमें जान लीजिए उसमें सारा चीज जो होता है ना, जो उसका प्रक्रिया क्या चीज है। अब जैसे अगर मान लेते हैं कोई रोड का आप ढलाई का काम लीजिएगा, रोड ढलाई का काम लीजिएगा, तो जान लीजिए कितना इंच ढलाई करना है, कितना फीट तक ले जाना है, ये सारा चीज आपको रहेगा एस्टीमेट में। जान लीजिए चाहे ऐसा नहीं होगा कि पेवर ब्लॉक का कोई रोड है, अगर उसमें अगर फ्लाइएस लगा देते हैं तो जान लीजिए सबसे पहले उसको आप फंसा सकते हैं। यानी कि उनका एस्टीमेट देख करके और उस एस्टीमेट को देख करके अगर उसमें कोई गलत काम हो रहा है, तो किसी भी कोई भी लोग आपके यहाँ काम करवाने आते हैं, चाहे विधायक स्तर के रोड क्यों ना बन रहा है, चाहे जो है ना यानी कि सांसद स्तर के रोड क्यों ना बन रहा है, चाहे मुखिया जी के स्तर से क्यों नहीं बन रहा है,
किसी भी रोड का जब बने आपके एरिया में, आपके वार्ड में, तो जान लीजिए उसका एस्टीमेट खोजने का आपको हक है और अधिकार है। इसका पूर्ण रूप से आपको यानी कि जो पंचायती राज का जो संविधान है, जो कानून है, उसमें आपको हक दिया गया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति उसका एस्टीमेट नहीं देख सकते हैं। चाहे रोड ढलाई में कितना फीट कितना इंच भराएगा, अब तो जान लीजिए इसमें दिया हुआ है। अब तो उसका एक नियम प्रक्रिया आ गया है कि कैसे ढलाई करना है, वो भी आपको हम जल्दी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोगों का जो क्वेश्चन था कि पेवर ब्लॉक, ब्रिक्स और फ्लाईएस का, तो उसका हम क्लियर कर दिए हैं। तो धन्यवाद। देखिए जान लीजिए अभी थोड़ा सा वीडियो कम आ रहा है क्योंकि हमारे इधर जो है ना एनवीपीडीसीएल यानी कि जो बिजली विभाग है, इस बिजली विभाग के पता नहीं उसके यानी कि क्या हो गया है, उसके पदाधिकारी ऐसे रोब से बात करते हैं जैसे कि क्या कहें, यानी कि बिजली विभाग का जेई साहब का ऐसा रुतबा है उनका। जल्दी हम कॉल रिकॉर्डिंग एक वायरल करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि बिजली विभाग के पदाधिकारी को थोड़ा सा भी बात करने का यानी कि है शैली की नहीं है, और किस हिसाब से वो जेई बन गए हुए हैं, इस चीजों का भी हम बात करेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले आज जो मेरा वर्क था आपको हम बता दिए ये सारे चीज। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जान लीजिए लेकिन सरकार जो अभी है, इस सरकार की रवैया से जो है ना यानी कि काफी हमें दुखी महसूस हो रहा है, क्योंकि जो है ना यानी कि बिजली विभाग के अधिकारी को आज से 3 दिन पहले हम कंप्लेन किए थे, और जान लीजिए वो मौखिक कंप्लेन होता है क्योंकि जेई साहब तो इधर में रहते नहीं हैं, इसीलिए मौखिक कंप्लेन किया और अभी तक वो नहीं सुने हैं। क्या है ना कि ग्रामीण को जो है ना 2 भागों में विभाजित कर दिए हैं।